कहानी की शुरुआत होती है 1999 फिलीपींस में, जहाँ पर माइंस में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान अचानक से जमीन धंसने लगती है। इस कारण वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और वहाँ पे एक गुफा दिखाई देती है। उसी की जांच पड़ताल करने के लिए मोनार्क के साइंटिस्ट डॉक्टर सिरिजावा को बुलाया जाता है। जब वो गुफा के अंदर चले जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़े जीव का कंकाल दिखाई देता है और साथ में 2 अंडे भी। उसमें से एक अंडा निष्क्रिय था और एक टूटा हुआ, और उसमें से जीव निकलकर समंदर में जा चुका था। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है जापान में और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर जो है और उसकी वाइफ सेंड्रा। उनका एक बेटा भी है, उसका नाम फोर्ड है। मिस्टर जो वहाँ के जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का सुपरवाइजर होता है। जब जो और सेंड्रा पावर प्लांट में जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। उसकी जांच करने के लिए जो अपनी वाइफ को और उसके साथ एक टीम को बेसमेंट के रिएक्टर में भेज देता है ताकि वो भूकंप का कारण जान सके। जब वो सभी रिएक्टर के अंदर होते हैं तभी अचानक से भूकंप के झटके तेज होने लगते हैं। भूकंप की वजह से रिएक्टर में विस्फोट होता है और उसमें से जहरीली गैस निकलने लगती है और उसका रेडिएशन बाहर निकलकर पूरे शहर में न फैल जाए, इसलिए मिस्टर जो की वाइफ जो को रिएक्टर का दरवाजा बंद करने के लिए कहती है और जो को न चाहते हुए भी रिएक्टर का दरवाजा बंद करना पड़ता है और उस रिएक्टर के अंदर जो की वाइफ की मौत हो जाती है। देखते ही देखते सारा प्लांट भूकंप की वजह से गिर जाता है और ये सब कुछ फोर्ड अपने स्कूल में से प्लांट को तबाह होते हुए देख लेता है और उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार हमेशा अपने डैड को ही मानता है। उसके बाद कहानी 15 साल के बाद की दिखाई जाती है। फोर्ड अब बड़ा हो चुका था। वो एक यूएस नेवी का ऑफिसर है। फोर्ड 14 महीनों के बाद अपने घर आया होता है। उसकी एक अपनी फैमिली भी है, उसकी वाइफ एल और बेटा सैम। वो अपने फैमिली से मिलकर बहुत खुश था। वो उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है। तभी रात के समय फोर्ड को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि जंजीरा के क्वारंटाइन एरिया में से जो को अरेस्ट किया गया है और उन्हें छुड़वाने के लिए फोर्ड को जापान जाना पड़ता है। जो अपने बेटे को बताता है कि उसे वही भूकंप की रीडिंग फिर से मिली है जो 15 साल पहले उस दुर्घटना के दौरान मिली थी और 15 साल पहले जो हादसा हुआ था वो कोई नेचुरल नहीं था बल्कि उसका कारण और कुछ था जो गवर्नमेंट सबसे छुपा रही है। और इस बात को साबित करने के लिए उन्हें अपने पुराने घर में जाना होगा जहाँ पर उनका कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है और फोर्ड को न चाहते हुए भी उनके साथ क्वारंटाइन एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पर वो 15 साल पहले रहते थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो को कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर कुछ जीव भी दिखाई देते हैं। तब जो को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई रेडिएशन या कोई जहरीली गैस नहीं है। वो दोनों अपने पुराने घर के अंदर चले जाते हैं और उनका इम्पोर्टेंट डेटा ले लेते हैं। तभी पुलिस वहाँ पर आकर उन्हें अरेस्ट करती है और उन्हें पकड़कर उसी पावर प्लांट में लेके जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर सिरिजावा भी होते हैं। उस प्लांट के अंदर एक विशाल क्रिस्टलिस है जो उस प्लांट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जनरेट कर रहा था, जो उन सबको बताता है कि आप अभी जिस प्लांट में काम कर रहे हैं मैं यहाँ पर 15 साल पहले काम कर चुका हूँ। मेरे सामने ये प्लांट तबाह हो चुका था और मेरी बीवी की उसी दुर्घटना में मौत हो गई थी। यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आया था और न ही कोई प्राकृतिक घटना हुई थी। मैंने खुद वो हलचल को महसूस किया था और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी। बाहर से डॉक्टर सिरिजावा उनकी बातें सुन रहा था और डॉक्टर सिरिजावा को जो की बातें सच लगने लगती है क्योंकि डॉक्टर सिरिजावा को 99 फिलीपींस में जब खुदाई का काम चल रहा था वहाँ पर उन्हें 2 अंडे मिले थे जिसमें से एक अंडा निष्क्रिय था और जो अंडा टूट चुका था उसमें से जीव निकलकर कहीं गायब हो चुका था। डॉक्टर सिरिजावा और उनकी टीम को एक क्रिस्टलिस जंजीरा पावर प्लांट में मिल चुका था और डॉक्टर सिरिजावा की टीम उस पर रिसर्च कर रही थी। अब जो की बातें सुनकर डॉक्टर सिरिजावा को इस बात का खुलासा हो जाता है कि इस जीव के कारण ही ये प्लांट 15 साल पहले तबाह हो चुका था। अब ये जीव इस पावर प्लांट के अंदर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसका सारा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर चुका होता है। इसलिए डॉक्टर सिरिजावा उस क्रिस्टलिस को खत्म करने का ऑर्डर देता है और चारों तरफ से उस पर हाई वोल्टेज करंट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है। वो जीव 3 गुना पावर से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और उस शील्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है। दरअसल ये मेल म्यूटो होता है जिसके पंख भी होते हैं। जैसे वो बाहर आता है वो सारे प्लांट को तबाह करने लगता है। वहाँ पर जितनी भी आर्मी होती है वो सारे उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन म्यूटो उनके ऊपर ही हमला कर देता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है जिसमें कई सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और साथ ही जो भी हमले में पूरी तरह से घायल हो जाता है। सारे प्लांट को तबाह करके वो उड़कर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें न्यूज पर दिखाई जाती है और फोर्ड की वाइफ न्यूज देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि फोर्ड अभी भी उसी शहर में था। वही अगले दिन यूएस की नेवी आकर डॉक्टर सिरिजावा के साथ जो और फोर्ड को भी अपने साथ लेके जाती है। मिस्टर जो काफी जख्मी हालत में होता है और बीच रास्ते में ही जो की मौत हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर सिरिजावा, फोर्ड और एडमिरल अमेरिकी नौसेना के जहाज पर पहुंच जाते हैं।
वहाँ पर डॉक्टर सिरिजावा फोर्ड को बताते हैं कि 1954 में जब सबमरीन समुद्र अभियान के लिए गहरे समुद्र में गई, तब उन्होंने एक जीव यानी कि गॉडजिला को जगह दिया था। अमेरिका को लगा कि ये शायद रूसियों ने किया था और रूसियों को लगा अमेरिकियों ने। लेकिन उसके बाद 1950 में जब परमाणु परीक्षण किए गए थे, वो परीक्षण नहीं थे, वो उसी गॉडजिला को मारने की कोशिश कर रहे थे और वो लाखों साल पुराना था। गॉडजिला उस युग का था जिस वक्त में हमारी धरती का रेडिएशन 10 गुना ज्यादा था और यही जीव नहीं बल्कि इस जैसे दूसरों ने भी इस रेडिएशन को अपना खाना बना लिया था। लेकिन जैसे ही धरती का रेडिएशन का स्तर कम होने लगा, तब उन्होंने समंदर के गहराई में रहना सीख लिया और पृथ्वी के केंद्रीय भाग से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगे और उनकी खोज करने के लिए प्रोजेक्ट मोनार्क की स्थापना की गई। कई देशों के गठबंधन से धरती पर इस तरह के जितने भी जीव है उनकी तलाश की गई और उन्हें समझा, ताकि जो जीव धरती के लिए खतरा है उन्हें खत्म किया जा सके। डॉक्टर सिरिजावा फोर्ड को बताते हैं कि हमें 15 साल पहले ऐसे ही जीव के 2 अंडे मिले थे और उनमें से एक टूटा हुआ था। उसमें से निकला हुआ जीव रेडिएशन को ढूंढते हुए सबसे नजदीकी पावर प्लांट के अंदर छुप गया था और वो था जंजीरा पावर प्लांट और इस जीव के कारण वो पावर प्लांट तबाह हो गया था। इस जीव का नाम म्यूटो है। वो जीव पावर प्लांट का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके कहीं गायब हो गया। तभी फोर्ड को अपने पिता की एक बात याद आ जाती है। उन्होंने फोर्ड को बताया था कि वो इकोलोकेशन पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने कहा था कि वो जीव किसी से संपर्क कर रहा था। डॉक्टर सिरिजावा समझ जाते हैं कि ये म्यूटो जरूर गॉडजिला से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसे 1954 में मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन गॉडजिला उस वक्त नहीं मरा था और वो भी रेडिएशन से बना था जो समंदर के गहराई में रहता है। वो भी अपना पेट भरने के लिए रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता था। उसके बाद फोर्ड अपने फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ जो म्यूटो पावर प्लांट को तबाह करके भागा था, उसे ढूंढने के लिए नेवी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी नेवी के एडमिरल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि म्यूटो ने रशिया के सबमरीन पर हमला कर दिया है और जब यूएस की नेवी सबमरीन के पास पहुंच जाती है, तब वो देखते हैं कि म्यूटो उस सबमरीन से सिर्फ न्यूक्लियर पावर ले रहा है, क्योंकि इसी से उसे एनर्जी मिलती है। यूएस नेवी उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब म्यूटो अपना पैर जमीन पर पटक देता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, जिसके कारण सभी जगह की बिजली चली जाती है और इसके साथ ही मशीन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन सब कुछ बंद हो जाते हैं और कई सारे नेवी के लोग मारे जाते हैं। वही डॉक्टर सिरिजावा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पैसिफिक ओशियन में कोई बहुत बड़ा जीव किनारे की तरफ जा रहा है और डॉक्टर सिरिजावा समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला है जो म्यूटो को मारने आया था। जब गॉडजिला बाहर निकलता है तब वहाँ पर सुनामी आ जाती है, जिससे कई सारे लोग मारे जाते हैं। नेवी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और गॉडजिला वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ हमें उसी प्लेन को दिखाया जाता है जिस प्लेन में फोर्ड अपने घर वापस जा रहा होता है। म्यूटो आकर उस प्लेन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर गॉडजिला आता है। गॉडजिला आकर म्यूटो पर हमला करता है, जिससे म्यूटो उड़कर यहाँ से भाग जाता है और गॉडजिला पानी के अंदर चला जाता है। नेवी उसका पीछा करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला म्यूटो का पीछा कर रहा है। तभी डॉक्टर सिरिजावा सोचते हैं कि गॉडजिला म्यूटो को मारना चाहता है तो म्यूटो जरूर किसी और जीव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर सिरिजावा को दूसरे अंडे के बारे में याद आता है जो निष्क्रिय था और उन्होंने उस अंडे को नेवेदा में, यानी कि जहाँ पर न्यूक्लियर का वेस्ट मटेरियल रखा जाता है, वहाँ पर रखा हुआ था और डॉक्टर सिरिजावा समझ जाते हैं कि म्यूटो वो सिग्नल गॉडजिला को नहीं भेज रहा था बल्कि दूसरे अंडे के लिए भेज रहा था। अब नेवी को नेवेडा में जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह अंडा भी टूट चुका है और उसमें से बहुत बड़ा म्यूटो निकल चुका है, जो पहले म्यूटो से भी बहुत बड़ा है और इसके पंख नहीं होते क्योंकि ये म्यूटो फीमेल होती है। इसलिए मेल म्यूटो फीमेल म्यूटो को सिग्नल भेज रहा था ताकि वो अपने बच्चे पैदा कर सके। तभी नेवी डिसाइड करती है कि इनके ऊपर परमाणु बम से हमला करेंगे, क्योंकि अगर इनसे और म्यूटो पैदा हो गए तो इनको रोकना नामुमकिन है। और नेवी प्लान करते हैं कि हम इन्हें न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे। लेकिन डॉक्टर सिरिजावा उन्हें मना कर देता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर से ही उनको एनर्जी मिलती है और अगर अपने न्यूक्लियर बम से उड़ाने की कोशिश की तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन एडमिरल कहता है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते और नेवी न्यूक्लियर बम को लेके सैन फ्रांसिस्को रवाना हो जाते हैं। फोर्ड भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। वो अपने वाइफ को कॉल करके बता देता है कि मैं जल्दी से घर लौट आऊंगा, लेकिन मुझे अभी एक जरूरी काम पूरा करना है और वो वही नेवी के साथ रुक जाता है क्योंकि वो भी एक नेवी ऑफिसर होता है और उसका काम था बॉम्ब डिफ्यूज करना और वो इस काम में काफी माहिर होता है। वही नेवी न्यूक्लियर बॉम्ब को फ्रांसिस्को ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब पुरानी टेक्नोलॉजी का होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल भी कर सकता है।
और इसमें मैनुअल टाइमर भी फिट किया जा सकता है, क्योंकि म्यूटो अगर अपना एक पैर जमीन पर मारे तो सारे शहर की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ ही बंद करवा सकते हैं। इसलिए नेवी पुराने न्यूक्लियर बॉम्ब से म्यूटो को उड़ाने का फैसला करते हैं। जब नेवी न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जा रहे होते हैं तभी फीमेल म्यूटो उनके ट्रेन के ऊपर हमला करती है और उनकी मिसाइल को निगल लेती है। वही अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि उस हमले में सारे सैनिक मर चुके हैं, लेकिन फोर्ड अभी भी जिंदा होता है। तभी वहाँ पर नेवी के प्लेन आ जाते हैं और बची हुई मिसाइल और फोर्ड को लेके सैन फ्रांसिस्को ले जाया जाता है। उस शहर को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है। एल अपने बेटे को टीचर के साथ भेज देती है और खुद वहीं पर रुककर अपने पति का वेट करती है। वही गोल्डन गेट ब्रिज पर सारी नेवी म्यूटो और गॉडजिला को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तभी गॉडजिला तैरता हुआ यहाँ पर आ जाता है और सेना उस पर हमला कर देती है, लेकिन गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो अपना रास्ता बदल कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नेवी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और उस पर टाइमर सेट कर देते हैं। तभी वहाँ की सारी बिजली चली जाती है और नेवी के बोट के इंजन भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आया होता है मेल म्यूटो। वो उनके बोट पर हमला करके न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर चला जाता है शहर के बीचों बीच, जहाँ पर फीमेल म्यूटो बहुत सारे अंडे दे चुकी होती है। मेल म्यूटो उसको मिसाइल देता है ताकि वो वहाँ पर रखे अंडों की भूख बुझा सके, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में टाइमर सेट किया था और वो कभी भी फट सकता है और ये शहर के बीचों बीच फट गया तो शहर के कई सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए आर्मी चाहती है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे भी करके शहर से दूर ले जाना होगा और वो एक प्लान बनाते हैं। वो एक टीम बनाकर रात के अंधेरे में पैराशूट लेकर प्लेन से शहर के बीचों बीच कूद जाते हैं, जहाँ पर ये मिसाइल होती है। फोर्ड भी उनके साथ होता है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। वो वहाँ पर पहुँचते हैं तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है, जो काफी गुस्से में होता है। वो अकेले मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो से फाइट करता है। वही सेना की टीम उस मिसाइल तक पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो मिसाइल के चारों ओर अंडे होते हैं और ये अंडे इतने ज्यादा होते हैं कि अगर इसमें से बच्चे बाहर आ गए तो सारे शहर को खत्म कर सकते हैं। वो मिसाइल को नीचे उतारते हैं, तब वो देखते हैं कि मिसाइल फटने में सिर्फ 27 मिनट बाकी है। फोर्ड उस मिसाइल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुल रही होती है और उनके पास समय नहीं होता। तभी डिसाइड करते हैं कि इस मिसाइल को बोट में रखकर शहर से दूर लेके जाएंगे। वही गॉडजिला अभी भी म्यूटो से लड़ रहा होता है। वही फोर्ड निकलने से पहले पेट्रोल की पाइपलाइन को तोड़ देता है, जिससे उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें सारे अंडे जलकर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर फीमेल म्यूटो लड़ाई छोड़कर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। जब वो अपने अंडे को खत्म हुआ देखती है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ गॉडजिला मेल म्यूटो को मार देता है। वही सेना न्यूक्लियर बॉम्ब को बोट में रखकर निकल पड़ते हैं, लेकिन फीमेल म्यूटो उन्हें देख लेती है और वो बोट पर हमला कर देते हैं। जितनी भी सेना होती है वो उन सबको मार देती है, लेकिन फोर्ड बच जाता है। फीमेल म्यूटो फोर्ड को भी मारने वाली होती है, तभी गॉडजिला वहाँ पर आकर फीमेल म्यूटो को पकड़ लेता है और उसके गले में एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देता है, जिससे फीमेल म्यूटो मर जाती है। दोनों म्यूटो अब खत्म हो चुके थे। वही फोर्ड मिसाइल को लेकर शहर से दूर समंदर के बीचों बीच चला जाता है, लेकिन फोर्ड जख्मी होने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। मिसाइल फटने वाली होती है, तभी नेवी आकर फोर्ड को बोट में से बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है। तभी समंदर के बीचों बीच मिसाइल फट जाती है। इससे शहर को कोई नुकसान नहीं होता। अगली सुबह फोर्ड अपने फैमिली से मिलता है। सारा शहर तबाह हो चुका था। गॉडजिला भी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। शहर के सारे लोगों को लगा कि गॉडजिला भी मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और अंतिम दहाड़ के बाद वो वापस समंदर में चला जाता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।